वेलकम व्यूअर। एक बार फिर मैं आपके सामने ट्रांसलेशन का क्लास लेके आया हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिना ज़्यादा आपका समय लिए शॉर्ट वे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये भी एक महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन है। हालांकि इस ट्रांसलेशन में आपको देख के लगेगा शायद आपको आता हो, लेकिन ये शुरू में छोटा होगा, फिर ये जितना बढ़ाना चाहे बन सकता है। बोर्ड पर मैं लिखा हुआ हूँ मत मत का इंग्लिश डोंट। अब ये इस तरह का जो ट्रांसलेशन आपको आएगा, मत जाओ। विदाउट सब्जेक्ट ट्रांसलेशन जब आता है तो बच्चों को और लोगों को थोड़ा सा लगता है कि सब्जेक्ट है नहीं तो बनेगा कैसे। ये सब इंपैरेटिव मोड में चला जाता है। अब इसमें कुछ नहीं, जैसे पहले वाले ट्रांसलेशन को भी मैं बताया था वर्ड बना के, इसमें भी मत का मैं इंग्लिश लिख दिया हूँ। इसलिए पहले जब मत लिखा है तो आप मत का इंग्लिश लिख दे डोंट, और जाना का इंग्लिश गो। बन गया। अब इसे उल्टा भी लिखा रहे, जाओ मत, जैसे आपको लिखा रहे। तो मत जहाँ लिखा हो पहले उसकी इंग्लिश लिखो। मत यहाँ है इसलिए पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर जाना इधर है इसकी इंग्लिश लिख दिए। डोंट गो, अब इसे थोड़ा लंबा कीजिए। बाजार मत जाओ। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताया था कि मत जहाँ भी रहे, बीच में रहे, अंत में रहे, पहले रहे, उसको सबसे पहले लिखना होता है। लिख दिया डॉन। अब इसमें से वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब जो भी काम हो रहा है, जाना आना खाना पीना, वो सारा वर्ब है। तो यहाँ जाओ जाने का अर्थ बता रहा है, तो इसकी इंग्लिश लिख दिए गो। अब अंत में ये ऑब्जेक्ट है, डोंट गो मार्केट। अब यहाँ आपको लगता होगा कि कहीं लिखा डोंट गो टू मार्केट, कहीं लिखा रहता है डोंट गो टू द मार्केट। तो वो भी सही है, लेकिन दोनों के मीनिंग में हल्का फर्क आएगा। अगर यहाँ पे डोंट गो टू मार्केट लिखते हैं तो विदाउट पर्पस वी आर गोइंग मार्केट। यदि होगा डोंट गो टू द मार्केट तो विथ पर्पस वी आर गोइंग टू मार्केट। पर्पस मीन्स टू बाय समथिंग एल्स। तो इसीलिए जब हम प्रीपोजिशन का क्लास करेंगे और आर्टिकल का क्लास करेंगे तो उसमें फिर ये सारे ट्रांसलेशन को ऐड करके डिफ्रेंसिएशन ऑफ मीनिंग को सेपरेट करके मैं बताऊंगा। ये मत वाले और बड़ा करना आप चाहे कर सकते हैं। मेरे साथ बात मत करो, नो प्रॉब्लम। मैंने पहले ही बोला कि मत कहीं भी लिखा हो पहले उसकी इंग्लिश लिखना। डोंट लिख दिया, फिर वर्ब ढूंढ ले। वर्ब क्या है? बात करना। बात का इंग्लिश टॉक। डोंट टॉक। टॉक के साथ जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो टू आएगा लिविंग बींग्स की, और टॉक लिविंग बींग्स के साथ ही मिलता है। तो उसके बाद डोंट टॉक टू, यहाँ साथ देखे आप विथ मत लगाए तो वो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो गया। तो अब बचा है मेरे मेरे कहने इसमें डोंट टॉक टू मी। बन गया मेरे साथ मत बात करो। अब इससे भी छोटा है कि इंग्लिश में अवश्य। कितना छोटा देखने में तो हिंदी में बड़ा है, और ये सिर्फ अवश्य से शुरू कोई हो जाए सेंटेंस, उसकी इंग्लिश डू होती है। अभी इतना सा याद करना कोई परेशानी नहीं है। अवश्य जाओ, जैसे मत जाओ में डोंट गो, अवश्य जाओ में उससे भी छोटा डू। अवश्य का डू, जाना का गो। अवश्य पढ़ाई करो। बोलते हैं हम लोग पढ़ाया, तो अवश्य का इंग्लिश डू। पढ़ाई करो, स्टडी, डू स्टडी। इस तरह से इसे भी हम लंबा करना चाहें तो आराम से लंबा करके बड़े बड़े सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो आप क्लास में रेगुलर रहें, बने रहें। अभी तो शुरुआती दौर है, जितना शुरू की जो चीज़ है मैं उसे दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन है जो आपको सेंटेंस में बहुत मदद करेगा। मैं दूंगा अगले क्लास में। टिल दैट टाइम आई गिव यू गुड बाय।
and I suggest you be swift in action, particularly in study. Thank you.